लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं पाश्चात्य शैक्षिक विचारक, जिसमें आज हमारा टॉपिक है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी मॉन्टेसरी पद्धति की जन्मदाता है और मॉन्टेसरी पद्धति आज भारत ही नहीं अपितु भारत के बाहर विभिन्न देशों में फल फूल रही है। अब इनके हम जीवन दर्शन के बारे में बात करें तो मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 31 अगस्त 1870 में इटली में हुआ था। इनके पिता का नाम एलेसेंड्रो मॉन्टेसरी था, जो बहुत ही समृद्ध घराने से संबंधित थे। इनकी माता का नाम रेनिल्डे स्टॉपनी था। इनके पिता ने मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा में बहुत अहम योगदान दिया, उनकी शिक्षा पर वह विशेष निगाह रखते थे। जन्म के बाद से ही मारिया मॉन्टेसरी रोम चली गई थी और इनकी शिक्षा के विषय में बात करें तो इन्होंने रोम विश्वविद्यालय से चिकित्सा क्षेत्र में एमडी की डिग्री प्राप्त की थी। रोम में एमडी की डिग्री प्राप्त करने वाली यह पहली महिला थी। डिग्री प्राप्त करने के बाद इनका ध्यान मंद बुद्धि बालकों की तरफ गया। मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा, जो तत्कालीन शिक्षा थी, इससे बहुत ही दुखी थी। इनका मानना था कि तत्कालीन समय में जो मंद बुद्धि बालकों के लिए शिक्षा दी जा रही है वह सही नहीं है। इसलिए इन्होंने इस क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में फिर से अध्ययन किया। फिर इन्होंने मॉन्टेसरी पद्धति का विकास किया। मॉन्टेसरी पद्धति मंदबुद्धि बालकों के कल्याण को ध्यान में रखकर की जा रही थी। यह विभिन्न देशों की इन्होंने यात्रा भी की। उसी समय ये भारत भी आई और भारत आकर इन्होंने मद्रास में मॉन्टेसरी पद्धति संघ की स्थापना भी की। इसके बाद इनकी जो मृत्यु 6 मई 1952 में नीदरलैंड में हो गई। अब इनके शिक्षा दर्शन पर बात करें तो मारिया मॉन्टेसरी ने शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि वास्तविक शिक्षा वही है जो व्यक्ति की शक्तियों की अभिव्यक्ति कर सके। इसके बाद है मॉन्टेसरी के शैक्षिक सिद्धांत। मॉन्टेसरी के द्वारा जो शैक्षिक सिद्धांत दिए गए हैं वह आज की भी शिक्षा में बहुत ही उपयोगी है। भारत की वर्तमान शिक्षा में भी उनका अनुसरण किया जा रहा है। जैसे पहला है स्वतंत्रता का सिद्धांत। मारिया मॉन्टेसरी का कहना था कि बालक को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। जैसे फावेल, रूसो आदि दर्शन शास्त्री, शिक्षा शास्त्रियों ने स्वतंत्रता पर बल दिया, वैसे मारिया मॉन्टेसरी का मानना था कि बालक को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। जब बालक को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो बालक स्वतंत्र रूप से अपनी क्रियाएं करता है और उसका वास्तविक विकास होता है। इसके बाद है आत्म विकास का सिद्धांत। मारिया मॉन्टेसरी का मानना था कि बालक को आत्म विकास का मौका देना चाहिए। बालक जो कुछ भी सीखता है उसका उसे मनन करना चाहिए और उसके बाद उसकी जो कठिनाइयां हों उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद है व्यक्तित्व का सिद्धांत। मारिया मॉन्टेसरी का कहना था कि प्रत्येक बालक दूसरे से भिन्न है, ऐसे में उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाना आवश्यक है और प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उसका विकास किया जाना चाहिए और व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास करना चाहिए, केवल शारीरिक ही नहीं, शारीरिक के साथ मानसिक, संवेगात्मक, भाषात्मक सभी पक्षों का ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद है मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। मांसपेशियों के प्रशिक्षण सिद्धांत के बारे में मारिया मॉन्टेसरी का कहना था कि बालक की मांसपेशियों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जब तक वह अपनी मांसपेशियों का सही से नियंत्रण नहीं कर सकता, जब तक उसकी मांसपेशियां परिपक्व नहीं होती, तब तक बालक किसी भी कार्य को सीखने में कठिनाई महसूस करता है। उनका मानना था कि बालक पेन अपने हाथ से तभी पकड़ सकता है जब पेन पकड़ने की क्षमता उसके हाथ में विकसित हो जाएगी तब। इसके बाद है सामाजिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। मारिया मॉन्टेसरी का कहना था कि बालक विद्यालय में आते हैं, विद्यालय में आकर, विद्यालय उनका गृह है और
गृह में रहते हुए, विद्यालय गृह में रहते हुए, शिष्य गृह में रहते हुए वहां पर वह विभिन्न प्रकार के खाना परोसने या अपने कपड़े धोने या दूसरों की वस्तुओं को आदान प्रदान करने में परस्पर संबंध सीखता है, जिससे वह सामाजिक प्रशिक्षण कहलाता है और समाज में सहयोग आदि की भावना उसके अंदर उत्पन्न होती है, जो विद्यालय के द्वारा ही संभव है। इसके बाद है स्वशिक्षा का सिद्धांत। मारिया मॉन्टेसरी का कहना था कि केवल अध्यापक के द्वारा पढ़ा देने मात्र से बालक को ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, उसके लिए उसे स्वयं शिक्षा प्राप्त करनी होगी। इसके लिए बालक को स्वयं से अध्ययन करना होगा। बालक को ये पता होता है कि उसे कब क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और वह उन सब्जेक्ट पर विशेष रूप से ध्यान देगा जो उसके लिए थोड़ा कठिनाई महसूस होती है, इसलिए बालक को स्वयं से अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद है शिक्षा का आधार खेल विधि। मारिया मॉन्टेसरी का मानना था कि खेल बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और खेल के माध्यम से बालक को आसानी से सिखाया जा सकता है। उनका मानना था कि जोड़ घटाना या गुणा भाग बालक को खेल खेल में सिखा दिया जा सकता है और उसे सीखने में बालक किसी भी प्रकार का कठिनाई भी महसूस नहीं करते हैं। इसके बाद है मॉन्टेसरी की शिक्षण पद्धति। मारिया मॉन्टेसरी ने जो अपनी शिक्षण पद्धति प्रदान की है वह कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। जैसे इससे सबसे पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा। मारिया मॉन्टेसरी का मानना था कि बालक की जो भी कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर आदि, इनके द्वारा उसे शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कर्मेंद्रियों विद्यालय में वह विभिन्न कर्मेंद्रियों का प्रयोग करके जो व्यवहार सीखता है वह व्यवहार स्थायी हो जाता है। इसके बाद है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। मारिया मॉन्टेसरी का मानना था कि बालक की ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना भी अनिवार्य है। बिना ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण के शिक्षा पूरी नहीं हो सकती और इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लागू किए थे। जिससे पहला था चक्षु इंद्रियां, मतलब आंख का प्रशिक्षण। इसके लिए उन्होंने विभिन्न रंगों की पहचान, रंगों की गोलियों की पहचान और विभिन्न प्रकार के अलग अलग वस्तुओं को देखकर सीखने का प्रशिक्षण इसमें दिया जाता था। इसके बाद था घ्राणेंद्रिय। घ्राणेंद्रिय में क्या होता था कि इसमें बालक की आंखों में पट्टी बांध दी जाती थी और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सूंघने, जैसे फूल की खुशबू या किसी रसोई घर में विभिन्न प्रकार के पकवानों की खुशबू, भोजन की खुशबू आदि प्रकार की खुशबू से सूंघने के लिए दी जाती थी और उससे पूछा जाता था कि यह किसकी खुशबू है, तो बालक बताते थे। इससे उनके घ्राणेंद्रिय का भी विकास होता था। इसके बाद है स्वादेंद्रिय। बालक को विभिन्न वस्तुओं, खट्टा, मीठा, तीखा आदि चखने को दिया जाता था। इसके बाद उससे उन्हें ज्ञान होता था कि किस वस्तु का स्वाद कैसा है और वह ज्ञान प्राप्त करते थे वस्तुओं के स्वाद से। इसके बाद है स्पर्शेंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय में बालक को किसी भी त्वचा के द्वारा किसी भी वस्तु को छूकर ठंडा, गरम, भारी, सख्त, नरम आदि का अनुभव होता था। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बालक को विभिन्न प्रकार का अनुभव होता था, विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता था और वह उनके बारे में कभी न भूलने वाली शिक्षा प्राप्त करते थे जो उनके लिए व्यवहारिक होती थी। इसके बाद है पढ़ने लिखने की शिक्षा। मारिया मॉन्टेसरी ने पढ़ने लिखने की शिक्षा पर विशेष बल दिया था। उनका मानना था कि बालक को पढ़ने से पहले लिखने पर बल देना चाहिए। बालक को सबसे पहले लिखना सिखाना चाहिए और लिखने के लिए कैसे कलम को पकड़ा जाए, हाथ से किस प्रकार से कलम को हम पकड़ें, किस प्रकार से हम सुंदर लेखन करें और किस प्रकार से हम लिखते समय उसको अक्षर को हम पढ़ने का प्रयास करें। इसलिए सबसे पहले वो लिखने पर बल देते थे। इसके बाद है पढ़ना। मारिया मॉन्टेसरी का मानना था कि विभिन्न वस्तुओं को जब पढ़ने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए कि किसी वस्तु का नाम बोर्ड पर लिख देना चाहिए, श्यामपट्ट पर, और वही वस्तु उसके सामने भी रख देनी चाहिए। अब बालक उस वस्तु को देखेगा, इसके बाद बोर्ड पर लिखी हुई वस्तु को देखेगा तो उसको देखकर वह समझ जाएगा कि यह फला वस्तु। जैसे उसने लिख दिया पुस्तक
और पुस्तक सामने रखी हुई है, उसने लिख दिया गेंद, गेंद सामने रखा हुआ। इस प्रकार बालक उस वस्तु को देखकर उस शब्द को पढ़ना सीख जाते हैं। इससे बालकों को पढ़ने में सहायता मिलती है। इसके बाद है गणित। मारिया मॉन्टेसरी ने गणित सिखाने के लिए विभिन्न प्रयोग किए थे। उनका मानना था कि गणित बालकों को खेल के माध्यम से सिखाई जा सकती है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये बड़ी आसानी से बालक सीख सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डंडे में विभिन्न प्रकार के रंग की पट्टियां बांध दी और उन पट्टियों को गिनने के लिए बालकों को मौका दिया। अब वह बालक उसे गिनते थे और जोड़ घटाना सीखते थे। जब उनसे पूछा जाता था कि लाल रंग की पट्टियां कितनी हैं या नीले रंग की पट्टियां कितनी हैं, तो बालक उसे गिनते थे और गिनकर बताते थे, जिससे बड़ी सहजता से वह गणित मतलब गणना करना और घटाना करना आदि सीख जाते थे। इसके बाद है मॉन्टेसरी का शिक्षा में योगदान। मारिया मॉन्टेसरी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अहम योगदान प्रदान किया है, जिसमें पहला है मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि वैज्ञानिक विधि है। मॉन्टेसरी जो शिक्षण विधि लागू कर रही हैं या जो उनकी शिक्षण विधि लागू की वह वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इस विधि में किसी भी प्रकार का बालक को तनाव नहीं महसूस होता और वह इस विधि में करके सीखने पर बल देते हैं और प्रयोग और अनुभव का इसमें बड़ा ही महत्व है, इसलिए ये वैज्ञानिक विधि है। इसके बाद है बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। मारिया मॉन्टेसरी की पद्धति में अध्यापक या अध्यापिका को बालक में किसी प्रकार का दबाव नहीं देना होता है, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिससे बालक स्वतंत्र रूप से किसी भी क्रियाकलाप में संलिप्त होते हैं और उसके बारे में वह सीखते हैं। इसके बाद है मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास पर बल दिया जाता है। मारिया मॉन्टेसरी का मानना था कि केवल मानसिक विकास के द्वारा या केवल शारीरिक विकास के द्वारा बालक को शिक्षण देना यह सही नहीं है। इनका मानना था कि मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी जरूरी है, क्योंकि शारीरिक या मानसिक दोनों के अभाव में, किसी न एक के अभाव में बालक का पूर्ण विकास या पूरी तरह से उसका संपूर्ण विकास किया जाना संभव नहीं है। इसके बाद है मॉन्टेसरी पद्धति व्यक्तिगत विकास पर बल देती है। मारिया मॉन्टेसरी ने प्रयोग के समय देखा कि जो विभिन्न प्रकार के मंदबुद्धि बालक हैं वो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से ग्रसित हैं और उन कठिनाइयों को उन्होंने ध्यान दिया तो उनको पता चला कि विभिन्न बालकों में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां हैं। किसी भी बालक में केवल एक शिक्षण पद्धति या एक तरीके से सिखाने पर वह उसे नहीं सीख सकते, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत विकास पर बल दिया कि जिस बालक को जहां पर कठिनाई हो उसका वहां पर निदान किया जाना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर उन्हें निर्देशन मिलना चाहिए जिससे उनका विकास हो सके। इसके बाद है कृतियां। तो मारिया मॉन्टेसरी की निम्नलिखित कृतियां इसमें है मॉन्टेसरी मेथड जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें मारिया मॉन्टेसरी की जो मॉन्टेसरी पद्धति है उसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड आदि विभिन्न इनकी पुस्तकें हैं जो आज भी बड़ी उपयोगी हैं। तो आज हमने पढ़ा मारिया मॉन्टेसरी के बारे में और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समाज के बारे में, क्योंकि आज से ये आपके शैक्षिक विचारक का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।